आस्था के महापर्व छठ पूजा की महिमा और महत्व को लेकर हम आपके सामने हैं। छठ के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे छठ पूजा की महत्ता के बारे में, इसके पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के बारे में, इसके वैज्ञानिक महत्व के बारे में, महापर्व में चढ़ाए जाने वाले फलों की विशेषताओं के बारे में और छठ के पूरे विधि विधान के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया भारती। ईटीवी भारत परिवार की तरफ से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ भगवान भास्कर के साक्षात रूप की पूजा है, जिसे प्रकृति के प्रेम की भी साक्षात पूजा कही जा सकती है। छठ पूजा की मान्यताओं की बात करें तो इसकी कई किंवदंतियां और कहानियां प्रचलित हैं। भगवान भास्कर की पूजा को सृष्टि के सजीव स्वरूप में दीप्तिमान रखने का सबसे प्रबल उदाहरण के रूप में भी देखा जा सकता है। छठ पूजा की मान्यताओं पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। छठ लोक आस्था के महापर्व के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। पूर्वी भारत में खास तौर से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई क्षेत्रों में इस त्योहार को खास रूप से मनाया जाता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व कार्तिक महीने की षष्ठी को आता है, जो दीपावली के खत्म होने के बाद शुरू होता है। छठ व्रत को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहते हैं 4 दिनों का यह अनुष्ठान लोगों को धन धान्य और संतान से भर देने का महापर्व है, जो भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा को समर्पित है। छठ का त्योहार देवी देवताओं के साथ साथ प्रकृति और कृषि की उन्नति का भी प्रतीक है। यही एक पर्व है जहां अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा होती है और प्रसाद में आटे और गुड़ से बने ठेकुआ के अलावा केले, कच्ची हल्दी, बैगन, शकरकंद आदि चढ़ाए जाते हैं, जो कृषि का प्रतीक है। ग्रहों के राजा सूर्य को भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। मान्यता है कि नदी या तालाब में कमर तक प्रवेश कर अर्घ देने से भगवान विष्णु और सूर्य दोनों की पूजा होती है। वहीं यह भी मान्यता है कि पवित्र नदियों में प्रवेश करने से सभी पाप और कष्ट खत्म हो जाते हैं, इसलिए जल में अर्घ देने की परंपरा है। शास्त्रों में बताया गया है कि षष्ठी माता भगवान सूर्य की मानस बहन है। मान्यता है कि सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए शक्ति की आराधना के रूप में उनकी बहन की पूजा की जाती है। सुबह सूर्य की पूजा करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है और यश की प्राप्ति होती है। वहीं सायंकाल के समय अर्घ देने से जीवन में संपन्नता आती है। माना जाता है कि सायंकाल के समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ रहते हैं। यही कारण है कि शाम के समय सूर्य को जल देने से देवी प्रत्युषा प्रसन्न होती हैं। इससे भक्तों के घर संपन्नता आती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इन सब के अलावा भी छठ पर्व को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सूर्य उपासना ही सबसे बड़ा पर्व है और यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां साक्षात देव की पूजा की जाती है। सूर्य की उपासना के लिए 4 दिनों तक चलने वाला यह अनुष्ठान जिस रूप में मनाया जाता है, उससे उसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। छठ पर्व में आम हो या खास, सभी लोग भगवान भास्कर की पूजा में 4 दिनों तक खुद को समर्पित कर देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के अगले भाग में हम आपको बताएंगे छठ के वैज्ञानिक महत्व के बारे में। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए ईटीवी भारत के साथ।